डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अल्केमिस्ट ऑनलाइन। आज हम 9th क्लास के मॉलिक्यूलर मैथ्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर मैथ्स मतलब किसी मॉलिक्यूल का जो मैस होता है उसे हम उसका मॉलिक्यूलर मैस बोलते हैं। और ये कैसे निकालते हैं? जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो मॉलिक्यूल कोई भी हो, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मैसेज का सम ले लिया जाता है और मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मैसेज के सम या मजमूए को उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मैस 18 है। और ये किस तरह से निकलता है? इसमें हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 है, तो यहाँ 2 है तो इसका 2 हो जाएगा। टोटल हाइड्रोजन का मैस इस मॉलिक्यूल में 2 है एंड ऑक्सीजन का 16 है। 2 + 16 = 18। इस तरह से पानी के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस 18 AMU बनता है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हमें देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मैस जो होगा 2 MU होगा। एटॉमिक मैस यूनिट इस तरह से आता है कि एक हाइड्रोजन का मैस 1 है, दूसरे का भी 1 है, तो 1 + 1, तो ये 2 एटॉमिक मैस यूनिट जो है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस है। अब इस तरह से हम नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मैस हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका एटॉमिक मैस, एटम्स का एटॉमिक मैस लिख लेंगे। इसका एटॉमिक मैस जो है हाइड्रोजन का 1 AMU है होता है। नाइट्रोजन का इस मॉलिक्यूल में एक एटम है और एक नाइट्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मैस होता है वो 14 AMU होता है। ऑक्सीजन के इसमें 3 एटम्स हैं। अब ये बात काबिल गौर है कि एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो 16 है, लेकिन 3 एटम्स हैं, तो इसका जब हम मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन के एटम के मैस को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 48 ऑक्सीजन का मैस है जो कि नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में पाया जाता है। अब हम ओवरऑल बात करें मॉलिक्यूलर मैस की। अगर हम नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैस निकालते हैं तो हम इस सब को सम अप कर देंगे। जो मैसेज हमने एटम्स के इंडिविजुअल निकाले हैं, अलग अलग निकाले हैं, उनका अब हम सम कर देंगे। मतलब 1 जो एटॉमिक मैस है हाइड्रोजन का प्लस 14 जो एटॉमिक मैस है नाइट्रोजन का प्लस 48 जो कि एटॉमिक मैस है हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स का। तो इसको जब आप टोटल करते हैं तो ये बनता है 63 एटॉमिक मैस यूनिट। ये एटॉमिक मैस यूनिट, ये मैस आया है नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का, और इसको हम नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैस बोलते हैं क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं उनका जो मैस निकलता है वो उनका मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। अगला हमारा है टॉपिक फार्मूला मैस। फार्मूला मैस पढ़ते हैं। फार्मूला मैस जो है आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड का ये जो हम फार्मूला लिखते हैं इसको हम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट बोलते हैं। ये KBr पोटाशियम बोरोमाइड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड का ये जो फार्मूला नोट किया गया, लिखा गया है, इस फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। मैग्नीशियम बोरोमाइड एक आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड को जिस सूरत में हम ये लिख रहे हैं, इसका जो ये फार्मूला है ये भी फार्मूला यूनिट है। तो अब आते हैं फार्मूला मैस की तरफ। फार्मूला मैस क्या है? आयनिक कंपाउंड बने होते हैं फार्मूला यूनिट्स के। आयनिक कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट के अंदर जितने एटम्स होंगे उन एटम्स के जो मैसेज हैं उनका सम, उनका प्लस कहलाता है फार्मूला मैस। फॉर
फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का जो एक फार्मूला यूनिट है उसके अंदर 2 एटम्स हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एटम का जो एटॉमिक मास है 23 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट का मास बनता है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। कैल्शियम कार्बोनेट की तरफ आ जाए। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका मास 100 एटॉमिक मास यूनिट होता है। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट में 3 एटम्स हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम का 40 होता है मास, कार्बन का 12 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 ऑक्सीजन है 48। तो इनका सम अप करें तो हमारे पास यही वैल्यू आती है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास फार्मूला मैस है। आयनिक कंपाउंड का जो हम ये मैस निकालते हैं ना, टोटल मैस जो होता है उसको हम फार्मूला मैस बोलते हैं, वो उनका फार्मूला मैस होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे कि पोटाशियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, इसका हमने निकालना है फार्मूला मैस। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटाशियम सल्फेट जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, ये इसका एक फार्मूला यूनिट है जो यहाँ पर हमारे सामने लिखा गया है। इस फार्मूला यूनिट में 3 एटम्स हैं, पोटाशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इन तीनों एटम्स के मैसेज को जमा हम कर लेंगे और वो इस पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मैस बन जाएगा। उसको हम निकालते हैं, इस तरह से निकालेंगे कि हर एटम का मैस अलग से हम प्लस कर लेंगे और उसके सम अप को पोटाशियम सल्फेट का मैस बोला जाएगा। ये इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर पोटाशियम के 2 एटम्स हैं। अब ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि अगर एक एटम होगा तो उसका मैस तो हम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन अगर एटम की तादाद यहाँ पर फ़र्क है तो जो एटम का मैस होगा उसको हम एटम की तादाद से ज़रब देते जाएंगे। पोटाशियम सल्फेट के अंदर जो पोटाशियम एटम है इसका मैस 39 है, लेकिन इसमें 2 एटम्स हैं प्लस। तो इस तरह से ये पोटाशियम का भी हमने इसके अंदर मौजूद पोटाशियम एटम का मैस लिखा है। अब इस मैस को अब हम सल्फ़र के मैस की तरफ आएंगे। सल्फ़र के एक एटम का मैस 32 होता है, तो 32 प्लस करेंगे, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मैस 16 है, लेकिन यहाँ पर पोटाशियम सल्फेट के फार्मूला यूनिट में 4 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो इसलिए जो एक ऑक्सीजन का मैस होगा उसको हम ज़रब देंगे 4 से। इस तरह से इनका जो मैस सम अप करके हम निकाल लेंगे वो पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मैस होगा। इनको सम अप कर दें तो पोटाशियम सल्फेट के एक फार्मूला यूनिट का मैस जो आता है होता है 174 एटॉमिक मैस यूनिट, और यही पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मैस है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। इसमें हमने 2 तरह के मैसेज को स्टडी किया। मॉलिक्यूल का जो मैस है उसे हम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे, और आयनिक कंपाउंड का जो ओवरऑल मैस होता है उसको नेम दिया जाता है फार्मूला मैस का। फार्मूला मैस का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, मॉलिक्यूलर मैस का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।